आचार्य जी, ये कैसे पता चलता है कि जैसे आपने माँ चंद्रबदनी की बात करी, चंडी माँ हैं, बहुत सारी हैं, तो कैसे पता चलता है कि हमें इस माँ ने पर्टिकुलर इस माँ ने चुना है? देखो वैसे तो परमात्मा एक है, हुँ। लेकिन भक्ति करने के लिए भगवान ने अलग अलग प्रारूप बना दिए, अलग अलग प्रारूप बना दिए। क्यों? क्योंकि एक ही पे अगर फोकस करना होता, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं कि मतलब भारत में तो 33 कोटि देवताओं का वास है, ठीक है ना। वो 33 कोटि देवता क्यों बने? हमारी इस मस्तिष्क के चक्कर से। क्यों? क्योंकि भगवान ने अलग अलग स्वरूपों में ही क्यों लीला करी। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कोई हिरण्याक्ष जैसा हो सकता है तो कोई हिरण्यकश्यप जैसा हो सकता है, कोई महिषासुर बन सकता है तो कोई शुंभ निशुंभ बन सकता है, किसी पे उच्चाटन की विद्या है तो किसी पे मारण की विद्या है, किसी का दिमाग जो है वो स्तंभन की विद्या रखता है। तो भगवती ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, अलग अलग प्रारूप में अलग अलग अवतारों में अपना विभाजन कर दिया कि भैया अगर तुम्हारे मस्तिष्क में इस प्रकार की वो चल रही है तो आप यहाँ इस रूप में मेरी भक्ति करो। आपको जिस प्रकार की कृपा, आपको मोक्ष चाहिए तो आप नारायण की कृपा करो, भगवती की कृपा करो, भगवती की कृपा करो। और अगर आपको धन ऐश्वर्य की वो चाहिए तो आप कुबेर की पूजा करो। इसी के साथ में अगर आपको रूप की पूजा चाहिए तो आप कामदेव की पूजा करो। वैसे तो कहा जाता है कि सभी जितने भी मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाली है वो सिर्फ शक्ति है। क्यों? क्योंकि इसका सही विधान क्या है, आपकी भक्ति करने में आपके मस्तिष्क ने जितनी बार देवी को सोचा, उस सोचने की शक्ति जो लगी उसी शक्ति की तो आप आराधना कर रहे हो। आप विष्णु जी के आगे कर रहे हो तो शक्ति लगाकर ही तो, शक्ति से ही तो आराधना कर रहे हो। और वही शक्ति आदेश कर रही है कि विष्णु जी को कि आप जो है भगवान देखिए ये आपका परम भक्त है, इसको आप निराश नहीं करेंगे। क्यों? जितने उसने गहन विचार से भगवान का विषय सोचा होगा उतने ही गहन विचार से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो शक्ति तो सबसे बड़ा आधार है। इसलिए भगवान ने अपना अलग अलग विभाजन किया, अलग अलग मस्तिष्क के स्वरूप में, अलग अलग सोच के स्वरूप में कि कोई वैराग्य की प्राप्ति करना चाहता है। हमारे इसमें कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, कि जो है ये मति है ना, ये भिन्न भिन्न है, इसकी सोच भिन्न भिन्न है। यहाँ आप जो है किसी को भी उपदेश करके उसका स्वभाव नहीं बदल सकते। ये बात रियलिटी है। क्योंकि हम उपदेश क्या कहते हैं, अर्कइयों का बदल भी जाता है, जिनके प्रारब्ध अच्छे। कोई भक्ति, अगर किसी की भक्ति प्रेमानंद जी के आचरण में लग गई तो महाराज वो बदल जाएगा पूरी तरह, वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने राधा जी का पैर पकड़ लिए तो वो क्या, वो वैराग की ओर प्रस्थान कर देगा। और किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको उपदेश देकर भी हम बदल नहीं सकते। हमारे उसमें कहते हैं कि स्वभावो नोपदेशेन शक्यते क्रतुर्मन्यते, कि अगर आप किसी को भी मतलब शक्ति, उस स्वभाव जिसका जैसा होगा ना उसको कितना भी उपदेश दे दो तो क्रतुर्मन्य था कि उसको कैसे भी बदला नहीं जा सकता, वो वैसे का वैसा रहता है। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.